नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामंडराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री महासागर जी महाराज की जय। निसंकित अंग आप लोगों ने सुना कि जिन वच में किसी भी प्रकार से हमें शंका नहीं करनी चाहिए। आगम में जैसा आत्म उद्धार के लिए हमारे आचार्यों ने हमें दिशा दी, गाइडलाइन दिया, उसके अनुसार हमें उन नियमों का पालन करते हुए उस पर निसंक होकर चलना चाहिए। तभी हमारे उस आत्मा को स्वतंत्रता प्राप्त होगी कर्मों से। नहीं तो यह आत्मा कभी भी कर्मों से मुक्त हो नहीं सकती है। एक बार आपका समर्पण, आपका श्रद्धान सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में पूरी आस्था विश्वास के साथ होना चाहिए। अब इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। संदेह क्यों होगा? क्योंकि इससे अच्छा धर्म और है कौन जो आपको भगवान बनता देखना चाहता है। जैन दर्शन प्रत्येक जीव को किस रूप में देखना चाहता है? भगवान के रूप में देखना चाहता है। जैन दर्शन का तो यही सिद्धांत है कि हे आत्मन, तो इन पर्यायों के परिभ्रमण से छूट करके उन सिद्धों की श्रेणी में जा कर के अव्ययवाद सुख का आनंद लें। धर्म और कुछ नहीं चाहता आपसे। क्या चाहता है? धर्म कुछ नहीं चाहता है। धर्म आपको भगवान के रूप में देखना चाहता है। और धर्म की यही भावना प्रत्येक प्राणी के प्रति होती है। संसार के जितने भी प्राणी हैं, ये नहीं कि जैनियों भर के प्रति, जितने संसार के प्राणी हैं सबके प्रति धर्म की क्या भावना है? ये भगवान बन जाए, इसे मुक्ति मिल जाए। क्योंकि जो धर्म होता है और जो धर्म को मानने वाला सम्यक दृष्टि होता है, इन दोनों की भावनाएं एक ही जैसी होती हैं। एक बार गुरु महाराज बोलते हैं, प्रवचन चल रहा होगा, धर्म की बात आई, कर्म की बात आई, सिद्धांत अध्यात्म की चर्चा हुई, तो किसी ने पूछा होगा, आचार्य महाराज आपके सामने इतने श्रावक और श्राविकाएँ आते हैं, आपकी दृष्टि में ऐसा क्या लगता है, आपको क्या दिखते हैं ये? तो बोले मेरी दृष्टि में तो सभी मुनि और आरिका दिखते हैं। क्या दिखते हैं? हाँ, जो श्राविकाएँ आती हैं मुझे वो आरिका के रूप में दिखाई देती हैं, और जो श्रावक आते हैं वो मुझे मुनि के रूप में दिखाई देते हैं। अब बताओ उनकी दृष्टि कितनी निर्मल है, कितनी पवित्र है, कितनी विशुद्ध है कि उन्हें सामान्य श्रावक नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? अपन अपनी दृष्टि में भी देखते हैं। अब हम लोग तो छोटे मोटे महाराज जी हैं, तो हमारी दृष्टि में क्या होता है कि आप लोग आए तो फलाने से घर के आ गए, फलाने के घर के आ गए, ये दिखता है। लेकिन गुरु जी की दृष्टि कितनी निर्मल पवित्र है। आपको किसी व्यक्ति से नहीं पहचानते, वो आपको विशेष लिंग उस आरिका और श्रवण के रूप में देखकर पहचानते हैं। तो उनके अंदर क्या भावना रहती है कि सभी जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, सभी जीवों का मिथ्यात्व भंजन हो जाए, सभी जीवों को मुक्ति मिले, सभी जीव व्यसनों और विषयों से मुक्त होकर, पापों से मुक्त होकर इन कर्मों की परंपरा का नाश करते हुए अपनी आत्मा का उद्धार करे। सच्चा साधु जो होगा उसकी दृष्टि में संसार के सभी प्राणियों के प्रति यही भावना रहती है, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का हो। यहाँ पर संप्रदाय से मतलब हमें नहीं है, मात्र प्राणी मात्र से हमें मतलब है। यहाँ पर धर्म का संबंध संप्रदाय से न होकर के प्राणी मात्र से होता है। किससे होता है? बस जैन धर्म किसका है? जो अपना ले उसका है।
क्यों उसका है? ये तो एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत को जो फॉलो करेगा वो उसका फॉलोवर बन जाएगा, उसको मानने वाला बन जाएगा। और उसको जो मानने वाला बन जाता है तो बस यहाँ का सिद्धांत तो एक ही है, भगवान बनाना, भगवान बनना। क्या करना है? धर्म क्या बनाएगा आपको? भगवान बनाएगा। और आप धर्म के क्षण में क्या बनेंगे? भगवान बनेंगे। बस यही हमारे यहाँ का कंटेप्ट है, यही हमारे यहाँ का सब चीज़ मूल धारा है। लेकिन जुड़ना पड़ेगा। मूल धारा से जुड़ने के लिए श्रद्धा, आस्था, विश्वास, ये समर्पण सभी कुछ आपके अंदर आना चाहिए। क्योंकि ये नहीं आएगा तो फिर धर्म की क्रियाएं आपकी कोई काम की नहीं रहेंगी। आप लोग को हम बोल चुके हैं हमारी क्लास में 3 के बाद नहीं आया करेंगे। आप 15 मिनट लेट आए हैं, चलिए बाहर हमारे क्लास से, उठिए यहाँ से। नहीं, बाहर भी नहीं बैठेंगे, चलिए यहाँ से बाहर जाइए आप लोग। कोई नहीं आएगा 3 के बाद हमारे यहाँ मत आया करो कोई आप लोग। हमें आवश्यकता नहीं सुनाने को आपको। स्वाध्याय हो रहा है, गार्डन में थोड़ी आ रहे हो आप लोग हैं। अभी बस पकड़नी होगी तो टाइम पे जाओगे, ब्यूटी पार्लर टाइम पे, पिक्चर टाइम पे, और स्वाध्याय में 15 मिनट लेट। चलिए यहाँ से बाहर चलिए। स्वाध्याय का बहुमान नहीं होगा तो हम क्या करेंगे बताओ? धर्म का बहुमान नहीं करोगे, धर्म तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। स्वाध्याय का अपमान है बीच में आना। क्या है? एक तरह से जब आप लोगों के लिए समय दे दिया गया है तो समय से 5 मिनट पहले आना चाहिए। पूर्व मंगलाचरण से लेकर के अंतिम मंगलाचरण तक आपको यहाँ उपस्थित रहना चाहिए। आप क्या टाइम पास करने के लिए आ रहे क्या यहाँ पर? चलो समय बिताने के लिए चलते हैं महाराज जी के पास में। स्वाध्याय का अर्थ है निज को पहचानना, और निज को नहीं पहचान पा रहे, बस चलो महाराज जी आए हैं, स्वाध्याय हो रहा, बैठ जाएंगे, जिसका जब मन पड़ा चले जाए उठा करके। बगीचा है क्या ये? हैं? यहाँ पर तो बड़े अदब के साथ आना चाहिए। साधु भी बैठे हैं, जिनमाड़ी माता भी बैठी है यहाँ पर। इतनी अगर विनय नहीं करेंगे हम तो अपना आत्मकल्याण नहीं हो सकता। हम लोग गुरुजी के यहाँ थे, हमारे गुरुजी जिनवाणी की कितनी विनय करते हैं। जितने बार तखत में आकर के बैठते हैं, पीछे उठा करके नमोस्तु करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, जिनवाणी को, अपनी पुस्तकों को। यहाँ तक कि कई बार महाराजों के कमरे में जाते हैं, अगर वहाँ धवल ग्रंथि रखे रहते तो पहले नमोस्तु कर लेते हैं। हम लोग दत्ताचार्य जी क्या कर रही है, पता जिनवाणी जी को नमोस्तु कर रहे हैं। कितना बहुमान है उनका जिनवाणी के प्रति, स्वाध्याय के प्रति। और यहाँ मुँह उठा के चले आ रहे, जब मन में आया, सामने घर है फिर भी नहीं आ पा रहे हैं। मना किया यहाँ मत बैठो, चलो यहाँ से बाहर, भगाओ उनको पहले जा करके, जाओ। साक्षी बोलो उनको यहाँ से जाएंगे, यहाँ से नीचे जाएंगे, यहाँ से। हाँ, तो धर्म की क्रियाओं को श्रद्धान के साथ, बहुमान के साथ करना चाहिए, तभी उसका फल हमारे जीवन में फलित होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम क्रिया कर रहे हैं और बहुमान नहीं है तो क्या मतलब उस क्रिया का, बताओ? हाँ, इसी का नाम तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है कि क्रिया तो कर रहे हैं लेकिन बहुमान कुछ भी नहीं उसके प्रति हमारा। नहीं, हर चीज़ का समय दिया गया, हर चीज़ की ड्रेस दी गई है। आप सामान्य से देख लीजिए, ऑफिसों में, दफ्तरों में समय से नहीं आओगे तो क्या होगा? भगा देते आपको, अटेंडेंस नहीं लगाते हैं, चलिए यहाँ से बाहर। बस धर्म में कुछ लेते नहीं है ना हम लोग, नहीं तो ये भी महंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैक्स लगने लगेगा तो सब समझ में आएगा। धर्म में सीधा सीधा मिल गया धर्म तो उठाईगिरी करने लगे, जब मन में आया तो हाँ आए, जब मन में आया तो चले गए। इससे अच्छा मत आओ स्वाध्याय में, अपने घर में बैठो। कहाँ बैठो? सबसे अच्छा घर में बैठो अपने, सो बढ़िया टीवी देखो, राग की बातें करो, झाड़ू बुहारी करो, संसार के कार्य करो। हाँ, तो वही तो करना जिंदगी भर तुम लोगों को। इतनी क्रिया को करते हुए, संसार को देखते हुए आत्म उद्धार की भावना जागृत नहीं हो रही है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य ही है।
क्या है? इतना अध्यात्म सुना रहे हैं, इतना सिद्धांत सुना रहे हैं, धर्म की इतनी बातें आपके सामने रख रहे हैं, वेद विज्ञान की बातें कर रहे हैं, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा। समझना पड़ेगा। बिना समझे आप उस विषय में दक्ष नहीं हो सकते हैं। विद्यार्थी जब तक ध्यान से पढ़ता नहीं है, कितने बार बच्चों को माँ डांटती है, होमवर्क कर, नहीं डांटते क्या? हैं? बेचारा स्कूल से आया, हैं, थोड़ी देर खेल कूद नहीं पाया, कोचिंग भेज दी तुमने, वहाँ कोचिंग से आया, चल होमवर्क कर ले, क्या बना दिया? मशीन बना दिया उस बच्चे को तुमने। कितना डांट रहे हो? क्यों डांट रहे हो? उसका भविष्य उज्जवल हो जाए। क्या हो जाए? हाँ। अब उसको कितना पढ़ा रहे हो बताओ? लौकिक पढ़ाई, कितना ज्ञान दे रहे हो लौकिक विषयों का? आप उसे शांति से बैठने तक नहीं दे रहे, खेलने नहीं दे रहे उस बच्चे को आप। क्यों? आप उसका हित चाहते हो। तो हम भी इसीलिए डांट रहे हैं, हम भी आपका हित चाहते हैं। वो पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है। क्या काम की वो पढ़ाई मोक्ष मार्ग में? बल्कि उसका विषय भूलने पर ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। क्या होती है? संसार दशा की जो अवस्था है, क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का विसर्जन किए बिना, उन क्रियाओं को छोड़े बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता ही नहीं है। कब तक व्यवहार में चलते रहोगी? जिंदगी भर चलते रहोगे व्यवहार में। क्या निश्चय की ओर कब आओगे? पूरा जीवन व्यवहाराभास में निकल रहा है। सत्य व्यवहार भी नहीं कर पा रहे अपन। आज देखा जाए तो व्यवहाराभास है, असत्य व्यवहार है। कैसा है? दो प्रकार का व्यवहार होता है, एक सत्य व्यवहार, एक असत्य व्यवहार। असत्य व्यवहार क्या है? संसार की जिन क्रियाओं में आप संलग्न हैं, जिन क्रियाओं में आप रचे पचे हैं, जिन क्रियाओं के पीछे आप धर्म की अवहेलना कर रहे हैं, वो व्यवहार असत्य व्यवहार की कोटि में आता है। सत्य व्यवहार क्या है? कि बाह्य में हम जान करके कि विषय भोग कसाय संबंध संपत्ति पद प्रतिष्ठा मेरी आत्मा के अहित करने वाले हैं, और इनसे जो परहेज करते हुए बचते हुए मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, वह सत्य व्यवहार है। क्या है वो? अब आप देख लो, व्यवहार में तो रचे पचे हो, हम ये निश्चय व्यवहार वाला भी व्यवहार तुम नहीं अपना पा रहे हो। आज संभव ही नहीं है। श्रावक तो वैसे भी नहीं अपना। तो श्रावक नहीं अपनाएगा तो श्रावक की श्रेणी में तो नहीं आएगा वो। ये तो है। हमारे यहाँ श्रावक को मोक्ष मार्गी कहा गया है, लेकिन वह श्रावक मोक्ष मार्गी कब होगा? श्रावक का अर्थ क्या है? श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। न तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, न विवेक है, न क्रिया है, तो श्रावक काय को? तुम तो अजैन कहा है। लेबल कुछ और लगा है, माल कुछ और भरा है। लेबल कुछ और लगा है और माल कुछ और भरा है। लेबल क्या लगा है? लेबल लगा है इसमें चंदन का तेल। क्या है? अब भरा क्या है? घासलेट का तेल। क्या भरा है उसके अंदर? और लेबल किसका लगा है? तो क्या हो जाएगा ऐसा? क्या है? लेबल लग गया तो घासलेट का तेल चंदन का तेल हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दोनों की क्वालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। चंदन का तेल 1 लाख रुपए किलो आता है, घासलेट का तेल 30-40 रुपये लीटर आता होगा। और कितना आएगा? 50 रुपये लीटर आएगा। लेबल किसका लगा दिया? तो ऐसे ही श्रावक का लेबल, जैन कुल में आप पैदा हो गए, टाइटल लग गया जैन, लेकिन जैन कुल में आने से मात्र आप टाइटल के जैन हैं, नाम के जैन हैं, लेकिन असली जैन कौन बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा? इसके लिए उसे उस धर्म की क्रियाओं को आत्मसात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपनी आत्मा की पर्याय बनाना पड़ेगा, अपनी श्वास बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार श्वास के बिना शरीर जिंदा नहीं रहता, उसी प्रकार धर्म के बिना आत्मा जिंदा नहीं रहती। बस मुर्दे की भांति पड़े रहो इस शरीर के अंदर और उस पुद्गल की गुलामी करते रहो, चाकरी करते रहो। अभी भी पुद्गल की कैद में हो और बाहर भी उन पुद्गलों की चाकरी करते रहो। पदार्थों के रूप में जो पुद्गल पड़ा हुआ है, संबंधों के रूप में, संपत्तियों के रूप में जो पड़ा हुआ है, उसकी चाकरी करते रहो, उसकी सहज बटोर करते रहो, संभालते रहो जिंदगी और उस पुद्गलों की।
यही तो समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जब तक धर्म की शरण में नहीं आएंगे तब तक आप मात्र नाम के जैन हो, काम के कोई जैन नहीं हो आप। हाँ, इससे अच्छा तो तिर्यंच है जो उस गति में जाकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त करके पंचम गुण स्थान को प्राप्त करके अपनी आत्मा के उद्धार में लगा हुआ है। क्या सामायिक करता होगा वो, क्या प्रतिक्रमण कर रहा है, कैसा भोजन करता होगा, उसके बाद भी भावों का परिणमन उसका इतना विशुद्ध है कि अच्छे अच्छे श्रावक की विशुद्धि नहीं है। पंचम गुण स्थान। हाँ, तुम तो चतुर्थ गुण स्थान में हो कि नहीं पता नहीं हमें। सही है। तुम्हारा कौन सा गुण स्थान है क्या पता हमें अभी। क्या परिणमन तुम्हारे भावों का चल रहा है, कैसा श्रद्धान तुम्हारा सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति है, क्या बहुमान है आपका धर्म के प्रति, समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? थोड़े से धन दौलत के पीछे आप धर्म को इग्नोर कर देते हो, अनदेखा कर देते हो। नींद आ रही है वही मंदिर का समय है, विधान चल रहा है, क्या करोगे? सो लें थोड़ी, सो आधा घंटा और सो लेंगे, फिर बाद में विधान तो बीच में पहुंच जाएगी, थोड़ी पढ़ ले भी जल्दी, अपन अपन संगीत चलत है हो जाए। अब तुमने किसका समर्थन किया पहले? पहले चाय पी लीजिए एक कप, सिर दर्द करे कौन दिमाग को, तो फिर बैठे बैठे मन भी न लगे, लो चाय पी लो पहले, कुछ फरारी कर लीजिए फिर चल भी। ये क्या है? कैसा बहुमान है हमारा, परिणाम कैसा हमारा धर्म के प्रति देखो तो थोड़ा सा। ये बातें मैं कह रहा हूँ सही है कि नहीं है? सब होता है कि नहीं होता है सब चीज़ें? जो कर ले वो कर ले, फिर पता नहीं 2 घंटे में जैसे मर ही जाओ तुम तो भूखे, मृत्यु हो जाए तुम्हारे तो बैठे बैठे लगत है। क्या है ये? फिर भी श्रेष्ठ है। अरे श्रेष्ठ तो है भैया, लेकिन भाव बता रहे हैं कैसे परिणाम है। संसार की क्रियाओं को पहले प्राथमिकता दे रहे हैं आप, और धर्म की क्रियाओं को अनदेखा कर रहे हैं, बाद में भी नहीं दे रहे आप। टाइम पास के लिए आ गए, किसके लिए आ गए? वास्तविक धर्म तो आज हो ही नहीं पा रहा है। आज आप लोग धर्म भी कर रहे हो तो हुआ हुआ वाला कर रहे हो, इसमें राग रंग की बातें होती है, डांस होते हैं, आरती होती है, प्रश्न मंच होते हैं, उसमें आप जहां इनाम बट रहे हैं उसमें आप धर्म पसंद कर रहे हो। आप कैसा पसंद कर रहे हो धर्म? कुछ मिल जाए उसके बदले, हमें गिफ्ट मिल जाए, उसमें भी क्या मिल जाए, यानी लोभ के लिए धर्म कर रहे हो तुम। किसके लिए कर रहे हो? हाँ, जो धर्म हमें आत्मोद्धार के लिए करना चाहिए वो धर्म आप किस रूप में आज करना चाहते हो? देखो तो आप स्वयं अपने आप को कैसा करना पसंद है आपको? तो अभी आरती का प्रोग्राम रख दो, उसमें डांस का प्रोग्राम रख दो, प्रश्न मंच रख दो, वो तंबू लंबूला क्या होता है ये रख दो, होते हैं ना, पर्यूषण पर्व में आप लोग करवाते हो, नाटक रख दो महापुरुषों की, कितनी भीड़ हो जाएगी उसको देखने के लिए? हो जाती है नहीं हो जाती है? और स्वाध्याय करने आओ, अब बताओ, उनमें बढ़िया सच सच के आज हैं, अच्छी डेकोरेशन करके अपने मुंह थोबड़ा बना करके, जैसे कोई देखे हुए आ रहा हो तुम्हारे लाजे तो मंदिर में दोबारा। क्या है ये? धर्म पाल रहे हैं वीतरागता का और आ रहे हैं रागी बन करके। क्या बन करके आ रहे हैं? सज करके आ रहे हैं प्रभु के दर्शन करने, सूरज श्रृंगार करके आ रहे हैं। उत्तर पुराण में आचार्य महाराज कहते हैं अष्टांगा पर्व जब आता है, चक्रवर्ती 8 दिन का उपवास करता है और उपवास करके भवन का त्याग करके जिनालय में बैठ जाता है 8 दिन। 96,000 रानियां अपने श्रृंगार को विसर्जित करके, 16 श्रृंगार को उतार करके आरिकाओं की भांति धवल वस्त्र धारण करके सादगी पूर्वक अपने पति के साथ 8 दिन तक उस अष्टांगा पर्व में, उस अनुष्ठान में भाग लेकर के सभी राज चिन्हों का त्याग करके चक्रवर्ती बैठा है, तो सभी राज चिन्हों के श्रृंगार को त्याग करके उनकी 96,000 रानियां बैठी हैं, पुत्र बैठे हैं, परिजन बैठे हैं, सारे राजकीय कार्य बंद कर दिए गए 8 दिन के लिए। 8 दिन के लिए सभा
विसर्जित हो गई। 8 दिन कोई राजकीय कार्य नहीं होगा, 8 दिन मात्र धार्मिक अनुष्ठान चलेगा। बताओ, इतना बड़ा चक्रवर्ती सारी सुविधाओं को छोड़ करके, सारे भोगों को छोड़ करके 8 दिन क्या कर रहा है? उनकी पत्नियां क्या कर रही हैं? श्रृंगार को उतार करके सादगी पूर्वक आरिकाओं की भांति धवल वस्त्र पहन करके उस अनुष्ठान में भाग ले रही हैं। क्यों कर रहा है चक्रवर्ती ये क्रिया इस प्रकार से? वह जानता है कि वीतरागता की आराधना करने जा रहा हूँ, रागी बनकर के वीतरागता की आराधना करने जाऊँगा तो उस वीतरागता का फल मुझे मिलेगा नहीं। भगवान के सामने तो बिल्कुल ऐसे ही बनना चाहिए, सामान्य रहना चाहिए, मंदिर आदि में सज धज के नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा तड़क भड़क वस्त्र आभूषण आदि पहन करके नहीं जाना चाहिए। क्यों? आपको देख करके दूसरे की नीयत बदल सकती है। महाराज हम तो शादीशुदा हो गए, बूढ़े हो गए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके रूप को देख करके, श्रृंगार को देख करके किसी के अंदर वासना जागृत हो सकती है। आप उसके लिए क्या निमित्त बन गए? वासना के निमित्त बन गए। किसके निमित्त बन गए? हाँ, इसीलिए प्रभु के चरणों में अपन को बिल्कुल सामान्य वस्त्र, इतने वस्त्र आप लोग खरीदते हैं, अलमारियां भरी रहती हैं। मंदिर के 2 वस्त्र अच्छे धवल श्वेत वस्त्र रखना चाहिए आप लोगों को, वो भी हथकरघा के। कैसे? हाँ, पुरुषों को भी अपने श्वेत वस्त्र रखने चाहिए, क्योंकि 2 वस्त्रों का विधान हमारे यहाँ आता है, एक पीत वस्त्र और दूसरा श्वेत वस्त्र। पीत वस्त्र जो है वो संसार की सफलताओं का सूचक होता है। किसकी? हाँ, और जो श्वेत वस्त्र होता है वह वीतरागता का प्रतीक होता है। उस श्वेत वस्त्र के साथ जो अनुष्ठान आदि करता है वह मोक्ष मार्गी बनता है आगे जाकर के। क्या बनता है? हाँ, और जो धवल वस्त्र पीत वस्त्र पहनता है वह संसार की चाह रखता है। क्या चाहिए? संसार की चाह तो कितनी बार आपने की, कितनी बार इन विषय भोगों को भोगा। क्या नया है संसार में? कितनी बार तो सुना अपन ने, कुछ भी नया नहीं है। नया क्या है? वीतरागता की ओर एक कदम बढ़ाना, ये नया है। मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ना, ये नया है संसार में। बाकी सब पुराना है संसार में। क्या है? वीतरागता अपने अंदर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सम्यक दृष्टि का प्रथम पुरुषार्थ यही होता है। कैसे मैं विषय भोगों से बचूं, कैसे वासनाओं से बचूं, कैसे राग रंग से बचूं, हर प्रयास उसका वीतरागता की ओर बढ़ने का होता है। तभी जाकर के वह सम्यक दृष्टि उस ज्ञान के माध्यम से समीचीन आचरण को प्राप्त करके संपूर्ण कर्मों का नाश करता है। और कोई पद्धति और कोई प्रयोग आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए हमारे यहाँ कहा ही नहीं गया है। मार्ग एक था, एक है और एक ही रहेगा, जिसका नाम है रत्नात्रय की आराधना। बिना रत्नात्रय को धारण किए, बिना चारित्र को अंगीकार किए, बिना वीतरागता को स्वीकार किए, आज तक किसी को न मुक्ति मिली है और ना मिलेगी। ये शाश्वत सत्य है। इस सत्य के अधिकारी बनने का प्रयत्न करो। असत्य का समर्थन करते करते जिंदगी बीती जा रही है अपनी। किसका समर्थन कर रहे हैं? असत्य का समर्थन कर रहे हैं। सत्य व्यवहार भी नहीं कर पा रहे हम। बताओ, व्यवहार भी हमारा असत्य चल रहा है। कैसा चल रहा है? सत्य व्यवहार के हम स्वीकार नहीं कर पा। सबसे बड़ी चीज इस आत्मा की गलती देखते हैं कि ये अपने ही उद्धार की नहीं सोच रही है। किसके? जिंदगी भर दूसरों के लिए। किसके लिए? बस जिंदगी भर दूसरों के लिए निकाल दिया आपने। अनंत पर्याय धारण की, उसमें भी किसके लिए कार्य किया? दूसरों के लिए कार्य किया।
अपने लिए क्या किया? किया पाप का असर किया ना। कैसे नहीं किया? कुछ ना कुछ तो किया। कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, पक्की बात है। लेकिन वह कुछ क्या करेगा? संसार बढ़ाएगा। क्या करेगा? क्योंकि आपने संसार की क्रियाओं के अलावा और किसी को की ओर ध्यान ही नहीं दिया ना। हर क्रिया में आपके संसार बसा है, हर परिणाम में आपके राग द्वेष बसा है। तो फिर उन परिणामों के माध्यम से आप कैसे स्वस्थ हो पाएंगे बताओ? डॉक्टर दवाई देना चाहता है, दे भी रहा है, भाई ये औषधि खा लो, तुम स्वस्थ हो रहे हो, औषधि खा लो। नहीं मैं मर जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं, इस प्रकार की कोई रटना लगा ले अंदर, तो फिर उसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। क्यों ठीक नहीं कर सकता है? उसने अपने परिणामों में, भावों में, विचारों में यह बात बैठा ली, मुझे कोई नहीं बचा सकता, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। विश्वास होगा, श्रद्धान होगा, अंदर ये भावना होगी, नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम स्वस्थ भी हो जाओगे। लेकिन अनादिकालीन कुसंस्कार यही बसा है अंदर। क्या संसार के कारण। बस सोच क्या है, परिणाम कैसे हैं, क्रिया कैसी है, कोई भी परिवर्तन आपके इन सभी में नहीं दिख रहा है। पूर्व पर्याय में जैसी थी वैसी इस पर्याय में भी चल रही है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, 4 संज्ञाओं को पाप का मूल कहा। एक इंद्रिय से चारों संज्ञाएं प्रारंभ हो जाती हैं, संघी पंचेंद्रिय तक ये चारों संज्ञाएं चलती हैं। तो वहाँ भी चल रही थी 4 संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, और यहाँ भी चल रही हैं आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। तो 4 संज्ञाओं के ऊपर आपने क्या प्रगति की है बताओ? एक इंद्रिय में जीवन है लेकिन गति नहीं है, एक इंद्रिय में जीवन है लेकिन गति नहीं है, 2 इंद्रिय में जीवन है, गति है, लेकिन प्रगति नहीं है। जल काय वगैरह में गति होती है। जल काय अकेले नहीं चल पाएगा, वो बहुत सारे जीव मिल गए। कितने हो गए? पवन भी मिल गया। कैसा हो गया? हाँ, पवन भी हो गया, लेकिन इसमें गति नहीं मानते। स्थावर में वो चल रहे हैं, वो जीव चल रहा। कौन चल रहा? हाँ, उसमें त्रसत्व की मात्रा बढ़ गई है, तो एक इंद्रिय वो। हाँ, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, आचार्य का दोहा है एक। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर बने, सागर बूंद समाए। सरिता बन सागर बने, सागर बूंद समाए। जल कितना है? एक बूंद का है। गति किससे आई उसमें? हाँ, इसीलिए स्थावरों में गति नहीं कही गई। तो एक इंद्रिय में जीवत्व तो है लेकिन गति नहीं है, 2 इंद्रिय में जीवन भी है और गति भी है लेकिन प्रगति नहीं है। अब आपके पास में क्या है? जीवन भी है, गति भी है। इन दोनों के साथ अगर आपने प्रगति नहीं की तो आचार्य कहते हैं आपका जीवन उस त्रस पर्याय की भांति माना जाएगा। कैसे माना जाएगा? विकलेंद्रियों की भांति माना जाएगा। त्रस तो सभी हो गए, विकलेंद्रियों की भांति माना जाएगा। विकलेंद्री कौन कहलाते हैं? 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक क्या होते हैं? विकलेंद्रिय होते हैं। तो आप कैसे हो गए? विकलेंद्रिय हो गए। क्यों विकलेंद्रिय हो गए? जीवन भी है, गति भी है, लेकिन प्रगति हमारी नहीं हो रही है। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है। क्या प्रगति की आपने बताओ तो पहले, वो तो हम पूछ रहे हैं आपसे। तो क्या कहलाए आप? विकलेंद्रिय कहलाए। और नहीं कहलाए और ऐसा ही जीवन आपका चलता रहा
तो आगे सही में हो जाओगे। क्या हो जाओगे? विकलत्रय में जन्म होगा। क्यों होगा? हमें जिस कार्य के लिए जीवन मिला था वो हमने किया नहीं। किसके लिए जीवन मिला था? प्रगति के लिए मिला था। संसार में तो आपने बहुत प्रगति की। संसार का बढ़ना इस नरदेह की हार है। क्या है? जिस प्रगति को आप लोग प्रगति समझते हो, धर्म उसे दुर्गति कहता है। क्या कहता है? हाँ, 2-4 मकान बनवा ले, गाड़ी घोड़ा आ गई, अच्छी सुख सुविधाएं आ गई, नौकर चाकर लग गए, थोड़ा वैभव बढ़ गया संसार का, सेठ जी कहलाने लगे, अरबपति कहलाने लगे। हाँ, आचार्य कहते हैं ये तेरी दुर्गति है। क्या है ये दुर्गति? क्यों है वो? क्योंकि तुमने संसार बढ़ाया। संसार में आकर के ये प्रगति नहीं मानी जाती। संसार के विकास को धर्म विकास नहीं, आत्मा का पतन कहता है। क्या कहता है? संसार का विकास इस जीवन का विकास नहीं है, बल्कि आत्मा का पतन है। ठीक है, संसार के आप क्रियाओं में सादगी ला करके, सज्जनता ला करके परोपकार करते हो, जीवन बता दीजिए आप, उसमें क्या होगा? बहुत अच्छे सज्जन हैं ये। कैसे हैं? बहुत सज्जन है, सात्विक पुरुष हैं ये। हाँ, दान भी करते हैं, कसाई भी नहीं करते हैं। हाँ, पुण्य का अर्जन हो जाएगा इनको। क्या हो जाएगा? पुण्य प्रकृति तो बढ़ जाएगी इनकी। लेकिन पुण्य प्रकृति भी एक तरह से बंधन ही है। क्या है? एक तरह से क्या है ही बंधन। एक सोने की बेड़ी है तो एक लोहे की बेड़ी है। कम्मम सुहम कुशीलम कह दिया पुण्य पाप अधिकार में। ये क्या है? दोनों बेड़ियां हैं, दोनों संसार में रुकने वाली हैं। इनके अधीन होकर चलोगे, चाहे वह पुण्य हो और चाहे वह पाप हो, दोनों की अधीनता इस आत्मा को पराधीन बनाती है। क्या बनाती है? हाँ, स्वाधीन कौन बनता है? जो उस पुण्य का सदुपयोग करते हुए उस पुण्य के सहयोग से मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता है। उस पुण्य के प्रभाव से, उस पुण्य की शक्ति का प्रयोग करके क्या करता है वो? पुण्य को मुद्रा कहा गया है। क्या कहा गया है? धन कहा गया है। कैसा धन? जैसे संसार में आप लोग कोई भी वस्तु पदार्थ खरीदते हैं तो किससे खरीदते हैं? पैसे से खरीदते हैं। अब धन से आप क्या कर सकते हैं? शराब भी खरीद सकते हैं और दूध भी खरीद सकते हैं। क्या खरीद सकते हैं धन से? शराब भी खरीद सकते, दूध, पाप के कार्य भी उससे कर सकते हो, संसार के सात्विक कार्य भी कर सकते हो और पुण्य के कार्य भी आप उससे कर सकते हो। वो पैसा अभी किस रूप में है? धन के रूप में है। उससे क्या खरीदना है आपको? ये आपके परिणाम के अधीन है। किसके अधीन है? बस ऐसे ही पुण्य आपके परिणाम के अधीन है। उस पुण्य के बदले में आप क्या चाहते हो? मुझे बताओ। संसार के वैभव चाहते हो? मिल जाएंगे? नहीं मिल जाएंगे ना? क्या हो जाएंगे? संसार के वैभव चाहिए, मिल जाएंगे आपको। उस पुण्य के बदले में चक्रवर्ती बनना चाहते हो? मिल जाएंगे। नारायण प्रतिनारायण के पद चाहते हो? मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन मोक्षगामी पद कभी भी निदान से प्राप्त नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? मोक्षगामी पद कभी भी निदान से प्राप्त नहीं होते हैं। निदान से मात्र सांसारिक पद प्राप्त होते हैं और उस निदान के बाद उस पदधारी का सीधे अधोगमन ही होता है। मोक्ष भी हो सकता है। नहीं, चक्रवर्ती निदान पद से बना। नहीं, निदान वाला नियम से नीचे जाएगा। कोई भी हो, चाहे चक्रवर्ती हो चाहे कोई भी हो। चक्रवर्ती क्या मोक्ष ही जाएगा? स्वर्ग नहीं जाएगा? नरक नहीं जाएगा? क्या जाएगा ना? नरक कौन गया? जिसने निदान किया। क्या किया?
निदान कर्ता नियम से अधोगति का पात्र ही माना जाएगा, क्योंकि निदान आपका कहाँ हो रहा है, कहाँ ले जा रहा है, मिथ्यात्व में ले जा रहा है। निदान शल्य कहाँ ले जा रहा है आपको, हैं? माया, मिथ्या, निदान, ये 3 शल्य कही गई हैं। किस गुण स्थान में होती हैं? ये चलेंगे प्रथम गुण स्थान, प्रथम गुण स्थान में, बस एक ही गुण स्थान है इनका। हाँ, ठीक ठीक। कितने गुण स्थान है इसके? पहला गुण। बस निदान कर लिया तुमने मुनि बन करके। किसका निदान कर लिया? नारायण बन जाऊं, प्रतिनारायण बन जाऊं, चक्रवर्ती बन जाऊं, बन जाओगे, क्योंकि उसका पुण्य मोक्ष का था। निदान किसका कर लिया उसने? मुनि पर्याय में निदान से हुआ यहाँ, ठीक। हाँ वैसे निदान करेगा तो तरक्की हो जाएगी, और मुनि पर्याय में करेगा तो विपरीत जाएगा। भैया, जो बड़े बड़े पद मिलते हैं ना, गुरु महाराज से चर्चा चल रही थी। आचार्य महाराज, क्या श्रावकों का इतना पुण्य नहीं है कि सलाखा पुरुषों का पदधारी बन जाए वो? बोले नहीं है इतना पुरुष पुण्य उसका। ये पुण्य जो गुणित क्रम से जुड़ता है, 7 से पुण्य का जो बंध होता है, वह मुनि बन करके ही होता है। किस में होता है? क्योंकि पुण्य का सबसे अधिक आश्रय और बंध किस अवस्था में माना जाएगा? क्योंकि जो मुनि बनते हैं वो 24 घंटा धर्म ध्यान की शरण में रहते हैं। कितने घंटे? 24 घंटा। हाँ, खाते समय, सोते समय, हर समय धर्म ध्यान है मुनि महाराज का। सोने में भी धर्म ध्यान है, खाने में भी है, यहाँ तक कि जंगल भी जाते हैं उस समय भी मूल गुण का पालन कर रहे हैं। हाँ, हमारे धैर्य सागर महाराज जी एलक जी बन गए हैं। एक बार कोई पंडित जी आए होंगे, उन्होंने सुनाया मुझे। कोई पंडित जी आए और उन्होंने पूछा, महाराज जी कहाँ गए थे? महाराज जी कहाँ गए थे? तो बोले मूल गुणों का पालन करने गए थे। कहाँ गए थे? लघु शंका गए होंगे, सोच गए होंगे। तो बोले कहाँ गए थे? पंडित जी भिनक गए। अरे टट्टी पेशाब करके आ रहे हो? बोले मूल गुणों का पालन करके आ रहे हैं। बोले हाँ महाराज, मूल गुणों का पालन करके आ रहे हैं हम लोग। बोले हमारी एक समिति है। क्या? निष्ठापन समिति? नहीं, ऐसना एरिया भाषा, ऐसना आदान निक्षेपण, आदान निक्षेपण समिति है। तो आदान निक्षेपण समिति में क्या करते हैं? हम देख करके मल विसर्जन करते हैं, पिछी लगाते हैं। तो उस समय उस समिति के अधीन हमारा मूल गुण चल रहा है। ये 5 समितियाँ हमारी क्या हैं? तो महाराज कहाँ गए? मूल गुणों का पालन करने गए हैं। तब पंडित जी को समझ में आया, हाँ मैं व्यर्थ में गुस्सा हो रहा हूँ। यहाँ पर बताओ, टट्टी पेशाब में भी निर्जरा है असंख्यात गुणी कर्मों की। क्या है? तुम पैखाने में जाओगे तो बंद हो रहा पाप कर्म का, जीवों की हिंसा हो रही है। और हम पैखाना करने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? धर्म ध्यान। असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा शौच करते समय, भोजन करते समय 7वां गुण स्थान, लघु शंका पेशाब, दीर्घ शंका करते समय 6, 7वां गुण स्थान। अब बताओ कितनी बड़ी दुकान है पुण्य के आश्रय की, ये बताओ। तुम वो लोग तो कुछ नहीं हो, नहीं वैसे अभी भी कुछ नहीं हो। क्या करते हो दिन भर में आप लोग? श्रावक के लिए 8 घंटे धर्म ध्यान करने को कहा है। कितने घंटे? 24 घंटों को 3 भागों में बांटिए, 3 पुरुषार्थों में विभाजित करिए आप। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ। तो 8 घंटे एक पुरुषार्थ के हिस्से में आता है। ईमानदारी से अगर श्रावक पद में रहना चाहता है तो श्रावक पद में रहने के लिए उसे कितने घंटे धर्म ध्यान करना होगा? कितने घंटे करते हो? 8 घंटे। 1 घंटे और अर्थ और काम पुरुषार्थ में कितना समय देते हो? 23 घंटा अधिकतम। 23 घंटा? 1 घंटा मान लो धर्म ध्यान। कौन कर रहा हो 1 घंटा धर्म ध्यान? श्रावक। समझ में नहीं आ रहा हुआ है। पूजन में कितने विकल्प चल रहे हैं? वो बात है। उस विकल्प के बीच में धर्म ध्यान नहीं आएगा, आर्तरोध ध्यान आ जाएगा। विकल्प क्या? आजकल तो मोबाइल की घंटी बज गई, क्या हो गया? विकल्प हो गया। कौन को फोन आ गया? इतने कर रहे हैं, जय जय नाथ परम गुरु हो। हाँ हेलो,
कौन? अच्छा, माल जल गया? अच्छा, एक्सीडेंट हो गया? लो साहब, धनंजय सेठ को देख लो अपने, कैसे करते थे पूजा। खबर क्या आ गई? पुत्र का अवसान हो गया, पुत्र मरण को प्राप्त हो गया। बोले मर तो गया है, अभी मंदिर में है, जब तक तब तक तो सूतक नहीं है, तो अपन पूजा कर ही लो एक, जब तक व्यवस्था हो जाएगी। सेठानी को गुस्सा आई, उठा करके कहाँ फेंक दिया? पुत्र को कहाँ ले गई? लो साहब, बड़े पुजारी बने हैं आप, हैं? पुत्र मर गया और भगवान की आराधना कर रहे हैं। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। तो भैया कोई बचा नहीं सकता है, तो हम भगवान की भक्ति क्यों छोड़ दें? लो साहब, चमत्कार हो गया। क्या हो गया? चमत्कार हो गया। विषापाहार स्त्रोत की रचना हो गई, विष उतर गया। अभी चमत्कार कैसे हो गया? भक्ति तो की है, लेकिन त्रियोग के साथ की है, मन वचन काय को स्थिर करके की है। आपकी भक्ति कैसे होती है? ना वचन स्थिर है, न काय स्थिर है, न मन स्थिर है। काय बार बार हिल रहा है, वचनों से बार बार गलत पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं। देखो कि नेकलेस कितने जो पहन के आई बाज। अच्छा, जो कब बनवा लो तुमने? अब विधान में पहन के गए थे नया नेकलेस सेठानी जी, बगल वाले ने देख लो उनके लाए। तुम लोग की दृष्टि ऐसा ही है, पता नहीं कितनी सूक्ष्म दृष्टि है आप लोगों की, कि बस यहाँ से बैठे बैठे नाक की कील तक देख लेते हैं कि नई टाइप की आई क्या। कान की बाला, हार, अंगूठी, सब जगह साड़ी आड़ी, सब जगह जो आपके परिधान हैं, पूरे में आपकी दृष्टि दौड़ती है, हमने देखा, और तुरंत पकड़ लेते हैं ये लोग। हमने सोचा इतनी सूक्ष्म दृष्टि अगर तत्वों के प्रति हो जाए इनकी, तो इनका कल्याण हो जाए। भगवान कितनी एकाग्रता है, कितनी पकड़ है इनकी संसार के पदार्थों के विषय में। इतनी पकड़ अगर सिद्धांत के विषय में हो जाए, आत्मा के विषय में हो जाए, तो कहना ही क्या है। यही तो पुण्य का दुरुपयोग है। क्षयोपशम तो सबके पास में है, उस क्षयोपशम का प्रयोग हम संसार में ज़्यादा करते हैं और धर्म में कम करते हैं। बस तो वह क्षयोपशम आपका क्षीण होता जाता है, कमज़ोर पड़ता जाता है। और उसके बाद क्या होता है? कुछ भी याद नहीं हो रहा हुआ है, मन भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा। धर्म की हर क्रियाओं में प्रमाद आ रहा है। क्या आ रहा है? बोरियत लग रही है। क्या लग रही है? अरे यार, कब छूटे, छोड़ ही नहीं रहे, दिमाग खराब होगा। क्या हो गया? और महाराज जी ने और बोल दिया, हाँ आगे आके बैठो, तो और फंस गए हैं। जमाई आ रही है, झपकी आ रही है, बार बार फ़ोन को देखो, ये करो वो करो, यहाँ वहाँ देखने लगे, कुछ नहीं तो एकाग्र कोई भी होकर नहीं सुनता है। और वहीं 3 घंटे की मूवी चला दी जाए प्रोजेक्टर में, तो 3 घंटे तक आप हिलेंगे नहीं। न लघु शंका, न दीर्घ शंका, न प्यास, न भूख, न परिवार की चिंता, न बेटे की चिंता, न पति की चिंता, किसी की चिंता नहीं। बस 3 घंटे एकाग्र होकर। पठान आई है, अच्छी मूवी आई, देख तो लो तनक कैसी है। अब मूवी कैसी है? विरोध हो रहा है, तो और पॉपुलर हो गई वो। क्या हो गई? हाँ, निषेध में जिज्ञासा होती है। क्या होती है? अब वो हिट कैसी हो गई? उसमें निषेध दिया, सबने निषेध किया उसका, तब कई लोग की जिज्ञासा हुई, देख तो लोग काय जब विरोध हो रही को। अब विरोध की सीन देखने के लिए लोग पिक्चर चले गए। पहले दिन उसने कितने कमाए? 50 करोड़, 100 करोड़। हाँ, पहले झटका में लागत निकल गई उसके। अब चलने दो आराम से। लो भैया, क्या हो गया? जितना विरोध हुआ उतना फायदा हो गया। धर्म में ऐसा नहीं होता। धर्म में विरोध हो गया ना, नहीं जाना। अब चलो, संसार के कार्यों में विरोध हो जाए तो बार बार जाएंगे आप उस कार्य करने। और धर्म में महाराज जी ने भगा दो, अरे बेकार महाराज जी हैं, 5 मिनट लेट का पहुँचे, भगा दो हमारे लाजे उनने, नहीं जाने कल से हम उनकी क्लास में। बहुत अच्छी बात है।
हाँ, धर्म की क्रियाओं में विरोध करने पर आप टूट जाते हैं, आते नहीं हैं। और संसार की क्रियाओं का विरोध होता है तो बार बार देखने जाते हैं। बगल में झगड़ा हो जाए तो छत पे चढ़ जाते, देखते हो ये कैसे लड़ रहे हैं जी, है? गलत बोल रहे रज्जू? सही बात है ना? हैं? दूर दूर तक चले जाते दौड़ कर, देख तो अब क्या होगा होते। और धर्म में विधान चल रहा हो, मंदिर में देखे तक नहीं जा रहे, ढूंढ में नहीं जा रहे। महाराज को जंगल को समय हुआ है, टाइम नहीं है महाराज जी की, सवेरे से हार जाने हैं, दुकान खोलने हैं, ये करने 100 काम बता दी तुमने। बेचारे महाराज बच्चों को लेके जा रहे छोटे छोटे, क्या करें, गाँव आए, चलो निकल चलो घूम आ रहे हैं। आपको तो सोने से फुर्सत नहीं, संसार की क्रियाओं से फुर्सत नहीं। इस रुचि को समाप्त करना ही पड़ेगा। हाँ, पुण्य का प्रयोग संसार में करने वाला उस पुण्य को समाप्त कर देता है। व्यसनों से धन संपदा जल्दी समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? क्योंकि उससे पाप का आश्रय हो रहा है। और पाप का आश्रय होगा, अपने आप वह संपदा नष्ट हो जाएगी। और पुण्य की क्रियाओं से संपदा बढ़ती जाती है। क्या होती जाती है? हाँ, अरे महाराज जी बात तो सही कह रहे हैं आप। जब से पूजन करना शुरू किया, जब से दान देना शुरू किया, तब से बरकत शुरू हो गई, हम बढ़ने लगे, लाभ ही लाभ दिख रहा है हर तरफ। हम लोग कोई उपाय बता देते हैं श्रावक को पुण्य के अर्जन करने का, लाभ होने लगता है। वो आगे बोलते हैं महाराज जी वो शांति धारा करवा दो आप एक बार चल करके। क्या करवा दो? हाँ, आपके मुख के शांति धारा बहुत अच्छी रहती है, चलिए एक बार करवा दीजिए। हम बोले हम तो करवाते नहीं भैया। बोले नहीं, एक बार करवा दो आप, तो एक बार वहाँ करवाई थी आपने। हाँ चलो भैया, हम भी सोचते हैं धर्म ध्यान में लग गया, लाभ हो गया है, दान पुण्य करेगा, सम्यक दृष्टि बनेगा, चलो करवा दो जा करके, हो गया। लेकिन आपको लाभ मिला, क्यों मिला? पुण्य की क्रिया आपने की, और पुण्य का विसर्जन, पुण्य के जो धन हुआ पुण्य संचय, उसको पुनः पुण्य में लगा दिया आपने, तो और पुण्य का आश्रय होने लगा उससे। और क्या है? तो उस पुण्य का सदुपयोग हमें कहाँ करना चाहिए? संसार के विषय भोगों में नहीं करना चाहिए, धर्म की प्रभावना में करना चाहिए। लेकिन आप लोग देख लो किस में कर रहे हो? सोचो तो, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। संसार में आप अर्थोपार्जन करते हो, धन कमाते हो, तो सरकार को कितना टैक्स देना पड़ता है रज्जू बताओ? 18 से 20% टैक्स देना पड़ता है। कितने परसेंट? GST अलग, इनकम टैक्स अलग, सेल टैक्स अलग, पता नहीं कितने प्रकार के टैक्स लगते हैं। उन सभी टैक्सों को आप अदा करते हैं, नहीं दो समय पर तो आपके नाम में एक लेटर आ जाता है, कंप्लेन आ जाती है, आपका कर जमा नहीं हुआ, इतने तारीख तक जमा नहीं करोगे तो आपको पेनाल्टी 20% और लगेगी, 15% और लगेगी। यानी जितना वो है उससे देवड़ी पेनाल्टी रहती है। डर करके जमा करो। समय पर बिजली का बिल जमा नहीं करोगे तो मीटर, अब मीटर कट जाएगा तो लाइट गोल हो जाएगी। कैसे काम चलेगा? पड़ोसी से कर्जा लेते हो, भैया बिल देने का पैसा नहीं है, अभी तनख्वाह निकलेगी या फिर थोड़े वसूली बाकी है, वसूली आएगी दुकान की, हम आपको दे देंगे, 2000 रुपया दे दो, आज लास्ट डेट है। लो साहब, मांग के आए, जमा करके आए ना? बताओ क्यों आए? सरकार को टैक्स क्यों दिया भैया आपने? आप मेहनत कर रहे हो, आप कमा रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, फिर टैक्स किसको दे रहे हो? सरकार को। सरकार को टैक्स क्यों दिया? सरकार आपको सुरक्षा दे रही है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, आंतरिक सुरक्षा भी दे रही है, बाह्य सुरक्षा भी दे रही है, इसलिए सरकार टैक्स ले रही है। बस अब वहाँ पर आप मजबूरी में दो चाहे हंस के दो, टैक्स तो आपको भरना ही पड़ेगा। नहीं भरोगे तो आपके ऊपर 420 की कार्रवाई चल जाएगी, 420 की। किसकी? क्यों चल गई 420? आपने टैक्स चोरी की,
तो वहाँ पर टैक्स देना अनिवार्य है। ऐसी धर्म की क्रियाओं में भी टैक्स देना अनिवार्य है। 1 घंटे स्टूल में बैठे, इसका किराया दो। तुम्हारी है क्या? चटाई में बैठे, टेंट हाउस से लाते, कितना किराया लगता, उसका किराया दो। मंदिर का पंखा चलाया, उसका किराया दो। जिनवाणी का उपयोग किया, उसका किराया दो। महाराज समाज की तो है, हम ही लोग तो देते हैं। नहीं, तुम दे चुके हो, अब वो मंदिर की प्रॉपर्टी हो गई। किसकी हो गई? अब मंदिर की प्रॉपर्टी हो गई, तुम्हारी नहीं। तुमने दान दे दिया, अब तुम उसको छू नहीं सकते हो। किसकी हो गई वो? पार्श्वनाथ भगवान की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? हाँ, सही है। देवभूमि हो गई वो। कौन सी हो गई? देव अब उनकी प्रॉपर्टी कहलाती है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाथ लगाओ तो किराया देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, सरकारी सामान, अरबों की संपत्ति रोड पर पड़ी रहती है। रेलवे का लोहा अरबों का पड़ा रहता है। हाथ लगा दो तुम, क्या होगा? जेल। जेल होगी सीधे। क्या होगी? समझ में आ रहा है? अरबों की संपत्ति खुले में रोड में पड़ी है सरकार की। यहीं की घटना है। यहाँ टड़ा की रोड बन रहा था सरकारी पीडब्ल्यूडी से, और गिट्टी पड़ी थी। तो एक यहीं के तड़ा के जैन साहब गिट्टी उठा करके उसमें भर के ले आए और रख दिया अपने यहाँ। 30,000 रुपये लगे थे उनको। कितने लगे थे सुलझने में? 300 की गिट्टी लेके आए और सुलझने में कितने लगे थे? 30,000 रुपये। यहीं की घटना है। शिकायत कर दी, उनका माल कम हो गया, लोग देख रहे हैं। आपने किसकी संपत्ति छू ली? गवर्नमेंट। हाँ, तो ये भी गवर्नमेंट की संपत्ति है। एक सुनो, ये भी गवर्नमेंट की संपत्ति है जिसमें आप बैठे हो, जिसका उपयोग कर रहे हो। किसकी हो गई ये अब? गवर्नमेंट, यानी प्रभु जी हमारे गवर्नमेंट हैं, उनकी संपत्ति हो गई है। और उनकी हर क्रियाओं में, हर वस्तु के उपयोग में आपको टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? हाँ, मंदिर पूजन करते हो, बर्तनों में अभिषेक करते हो, चांदी के लोटे में ले करके जल, तो उसका किराया अलग लगेगा चांदी के लोटे का। क्या लगेगा? पीतल के बर्तन का अलग किराया लगेगा, चटाई का अलग लगेगा, ये टेबल का अलग अलग है, चौखट को। और हम जो धर्म ध्यान सुना रहे हैं वो अलग अलग है। पिक्चर जाती 3 घंटा देखो तो फ्री में देखती का सही बात है? टिकट लेने पड़ती ना है? 300 रुपया की। तो इतने फ्री में, इतने फ्री में, इतने फ्री में। हाँ, कंसेशन तो कर देंगे, लेकिन पेमेंट तो करना पड़ेगा। कंसेशन के बाद जो बचेगा उतना तो देना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए श्रावकों को दान की शिक्षा दी जाती है। आपने जो कुछ भी कमाया है, तो जिस प्रकार सरकार को 18% देते हो, तो 25% हमारा हक है पहले उस पर। कितने परसेंट? 25%। क्यों? पूछो क्यों? महाराज हम कमा रहे हैं। नहीं, तुम नहीं कमा रहे हो। ये पूरी कमाई जो आपको हो रही है वो हमने दी है। हमने दी है। हम यानी धर्म, हम यानी धर्म ने दी है आपको। और उस कमाई का 25% आप रिटर्न करो। नहीं करोगे रिटर्न आप 25%, तो फिर आपकी क्या गति होगी? जो गति टैक्स जमा करने वालों की नहीं होती है, उससे भी गई बीती गति आपकी होगी। जो गति बिजली का बिल जमा करने वालों की होती है, वैसी गति आपकी होगी। क्या होगा? लाइन कट। लाइन कट यानी लाइट गुल कर दे। अंधेरा अंधेरा जीवन में। क्या रहेगा घर में? ऐसे धर्म ने जिस दिन लाइन कट कर दी, उस दिन क्या होगा? अंधेरा ही अंधेरा रहेगा जीवन में। फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, बस सड़ सड़ के मरो, घुट घुट के जियो। अभाव का जीवन, दरिद्री का जीवन, बीमारी का जीवन, विपत्तियों का जीवन, ताना क्या ताना देते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, उलाहना का जीवन। सीधी सी बात है, ताना का जीवन। जीते रहो उस जीवन को जो मृत्यु से भी बदतर है। कैसा है? क्यों ऐसा जीवन मिल रहा है? धर्म से कनेक्शन आपका कट गया। समय पर आपने टैक्स नहीं दिया धर्म को।
उसने आपको बंद कर दिया, आपकी संपत्ति जब्त कर ली, पुण्य को रख लो, पुण्य को। क्यों? अरे इतना दिया मैंने, समय पर दे ही नहीं रहा मुझे। ये कौन बोल रहा है? धर्म। मैंने सब कुछ दिया इसे और ये मेरे ही प्रभावना में कंजूसी कर रहा है? 11 से ले ले, 11 से ले ले, 21 से ले ले महाराज जी। लो, भिखारी बन गया ये तो। क्या बन गया? मेरी संपत्ति दी हुई मुझे ही वापस नहीं कर रहा ये। बताता हूँ इसको मैं। धीरे से सारी संपत्ति खींच लिया और पाप को बोला जाओ उसके पास बैठना कुछ दिन तक। जब वो बार बार अनुनय विनय करेगा मुझसे ना, तब फिर मैं तुमको बुला लूँगा। किसको? पाप को भेज देता है। थोड़ी देर इनके यहाँ आराम से रहो। क्या हो गया? सब गड़बड़ हो गया। इसीलिए उपदेश का सार यही है जो आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। धर्म की प्रभावना में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। दाता कौन है? धर्म है। कौन है? ये पर्याय तुमने कमाई कहीं से क्या? बताओ। ये परिवार कहीं से कमाया क्या? ये बुद्धि कहीं से कमाई क्या? ये मानव पर्याय कहीं से कमाई क्या? बताओ तो, आपने कहाँ से कमाया? अगर आपने कहीं से कमाया हो बाहर से तो आप बता दें। कहीं से नहीं कमाया, धर्म ने दिया आपको। तो फिर धर्म की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? धर्म की अवहेलना क्यों कर रहे हो? क्यों इस संपत्ति पर अपना अधिकार जमा रहे हो? आपको तो ये चाहिए, भगवान तूने खूब दिया भगवान। कैसा? हाँ, तेरा बहुत बड़ा एहसान। अब भजन भर गाते हो, बस हो गया। लेकिन इसके बदले जो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए था, जो एहसान का बदला चुकाना चाहिए था, वो आप चुका नहीं रहे हो। क्या नहीं कर रहे हो? चुका नहीं रहे हो आप, बल्कि उसमें क्या कर रहे हो? कंजूसी कर रहे हो। हो गया। यहाँ कंजूसी करोगे तो आपके यहाँ दरिद्री आ जाएगी, आपके यहाँ रोग आ जाएंगे, आपके यहाँ अभाव आ जाएगा। बहुत सारी विपत्तियों को धर्म भेज देता है। क्या कर देता है? जो धर्म की अवहेलना करता है, धर्म के पास में बहुत सारे गुंडे हैं। धर्म के पास में, हाँ, उसने संपत्ति दी है तो वसूली करना भी वो जानता है। इनसे कैसी वसूली करनी है? हानि कर दो इसके जीवन में। कोई भी कार्य करेगा तो क्या होगा? इसके जीवन में हानि होगी। इनके परिवार को छितर वितर कर दो, नाश कर दो। उठा लो इनके परिवार के लोगों को। एक आध दो को उठा लिया, परिवार क्या हो गया? छिन्न भिन्न हो गया। भेज दो रोग को इसके घर में। ये गुंडे हैं धर्म के। कौन है ये? ये धर्म के गुंडे हैं और धर्म भेजता है इनको अपने हिसाब से। फिर कब मानते हैं ये? कब स्वस्थ होते हैं? जब पुनः आप अनुनय विनय करते हो धर्म की। पुनः आपको महाराज बताते हैं, भैया धर्म की औषधि का पान करो, यही आपके असाता का समन करेगी। और किसी के पास में ये शक्ति नहीं है। इसीलिए पुण्य का सदुपयोग हमेशा हमें करते रहना चाहिए। यही धर्म का टैक्स है। नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बर्बाद हो जाओगे। बैंक का लोन लिया, धन किस्त के रूप में सही समय पर नहीं चुकाओगे तो बैंक आपकी कुड़की करवा लेगी। इसी प्रकार से धर्म का दिया हुआ सब कुछ है। धर्म के समय समय पर किस्त नहीं दोगे, धर्म भी सब कुछ छीन लेगा तुमसे। क्या कर लेगा? सब कुछ छीन ले। हाँ, इसीलिए समझने का प्रयत्न करो, निसंकित होकर के, ईमानदारी पूर्वक। कैसे? ईमानदारी पूर्वक, विनय पूर्वक, श्रद्धान पूर्वक, आस्था पूर्वक, विवेक पूर्वक हम धर्म की क्रियाओं को सबसे पहले महत्व दें। यही हमारे आत्म उत्थान का साधन है। नहीं तो पतन से आपको कोई बचा
नहीं सकता है अहिंसा परमो धर्म की। जिन वाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो हों ठोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। दे भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।